सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एफएमसीजी सेक्टर के एक साइलेंट मल्टीबैगर कंपनी के बारे में। देखो ये कंपनी ना एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड मोर देन 7,000% से भी ज्यादा के रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दिए, जो कि एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी ये रिटर्न ज्यादा है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डाबर इंडिया कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम डाबर इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है डाबर इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। आज का वीडियो डाबर इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक काफी बड़ा डिटेल वीडियो रहने वाला है एंड उसी के साथ साथ एक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। बट उन सारी न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप बात करते हो डाबर इंडिया कंपनी की 539 रुपीज़ के करीब हमें इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड देखा जाए, अगर आप देखते हो आज के दिन, अगर आप ट्रेडिंग देखते हो तो आज मार्केट बंद है। क्यों? क्योंकि भाई BSE NSE मुंबई के अंदर है एंड आज मुंबई के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, उसके वजह से मार्केट आज बंद है। सो अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में कि भाई कंपनी का मार्केट में इस कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस वगैरह में कैसा कुछ देखने को मिलता था, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूंगा। लाइक देखो ये कंपनी बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से एंड एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंटिन्यूसली चलने वाला सेक्टर होता है। इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। बट हाँ, एक बात ये भी है कि भाई इन सेक्टर के अंदर जो एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर जो इसमें ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे ये सेक्टर चलता है, बट एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो कंसिडर यहाँ पे करी जाती है। बट अभी अगर आप देखते हो डाबर इंडिया के पिछले एक महीने के रिटर्न्स कंपनी के अंदर 6.5% की हमें यहाँ पे तेजी आते हुए देखने को मिली। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़े दिनों पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स भी आए थे जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा था। लाइक कंपनी के अगर आप प्रॉफिट्स की बात करते हो तो 14 से 15% तक का कंपनी के स्टॉक ओवरऑल Q4 के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। बट स्टिल कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी वो हमें डाउन देखने को मिली, कंपनी के अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिली। एंड देयर वॉज ओनली वन रीजन बिहाइंड दिस करेक्शन, वो था कि भाई कंपनी के अंदर मार्केट में लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे एंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के कारण कंपनी मार्केट में यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस थोड़ा हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिला, गिरते हुए देखने को मिला। अगर मैं 6 महीने की कंपनी की बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कंपनी ने कमा के नहीं दिया। एंड लिटरली अगर मैं साल भर की भी बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कुछ भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। लाइक 3-3.5% की हमें यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट ही देखने को मिल रही है। ठीक है, 3.5% हमें कंपनी यहाँ पे करेक्ट होते हुए देखने को मिली। एंड अगेन अगर आप बात करते हो एक साल के अंदर से 3.5% के रिटर्न्स कमा के देना, क्या ये जस्टिफाइड रिटर्न्स है? मैं देखो फॉर श्योर कहता हूँ, चीज़ें अच्छी है तो अच्छी बोलो, चीज़ें बुरी है तो बुरी बोलो। अगर आप पूछते हो नंबर्स अच्छे तो नहीं, ये नंबर्स अच्छे नहीं है तो क्या फिर इस कंपनी में पैसा ना डाले, तो क्या फिर ऐसे स्टॉक्स को बाई ना करे? देखो बात ऐसी नहीं है। अगर कोई कंपनी मान लो मार्केट में एक साल के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करती, सो इट डजंट मीन कि वो कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट में अच्छा परफॉर्म ना करे। एक साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करा कोई बात नहीं भाई, आगे आने वाले टाइम के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लेगी। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपने सोचना नहीं चाहिए। अगर मैं 5 साल की भी यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस कंपनी का तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। लाइक 5 साल के अंदर कंपनी ने 35% के रिटर्न्स कमा के दिए। बट आप एक बात ये भी समझो कि भाई कंपनी आज से लेकर पिछले 3 साल तक मार्केट में हमें कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिला। सेम गोज विद अदर एफएमसीजी कंपनीज ऑल्सो। अगर आप बाकी एफएमसीजी कंपनियों के भी रिटर्न्स देखते हो, कंपनीज लाइक एचयूएल हो गई, कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर हो गई, पिछले एक साल का परफॉर्मेंस टाटा कंज्यूमर का काफ़ी बढ़िया है। बट 2-3 साल यहाँ पे इतना कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस हमें इन कंपनियों की तरफ से आते हुए देखने को नहीं मिल रहा था। एंड इट इज़ ओनली द रीज़न कि भाई ये कंपनियों के रिटर्न्स आपको इतने तगड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम की भी बात करता हूँ तो मैक्सिमम में 7,200% प्लस के रिटर्न्स है, जो कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर तो हमेशा तगड़े रहने वाले, क्योंकि भाई कंपनी अच्छी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप बात करते हो डाबर इंडिया कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, रफली अराउंड 95,000 करोड़ से करीब हमें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, रफली पकड़ लो 1 लाख करोड़ का इस कंपनी का आज के तारीख पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 52 के करीब है, जो कि आपको दिखने में एक्सपेंसिव लगेगा बट ऐसा इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज रफली अराउंड 19% के अराउंड एंड कंपनी का फेस वैल्यू बस ₹1 का है। एंड डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे नो डाउट काफ़ी अच्छा देती रहती है। 1% के अराउंड कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि फॉर श्योर काफ़ी बढ़िया बात है। बट किसी भी कंपनी के अंदर देखो डिविडेंड हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करना रहता, ये बात भी आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में, जो कि एक किसी भी कंपनी का सबसे अहम हिस्सा होता है।
इन्वेस्ट करने से पहले 2013 में अगर आप देखते हो इस कंपनी के सेल्स के नंबर्स के पास 6,000 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। ग्रो होते होते अभी कंपनी का नंबर आ चुका है 12,000 करोड़ के करीब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पहले 2013 में 900 करोड़ था, अभी 2400 करोड़ है। 3 गुना जितनी ग्रोथ आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप लंबे समय में कंपनी में टिके रहते हो, इनमें क्या है ना, जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहती है, कंटिन्यूस रहती है, बट फास्ट नहीं रहती। अभी अगर आप देखते हो 900 करोड़, 1100, फिर 1300, फिर 1500, 1600, 1700, 1790, फिर 2000, फिर 2200, फिर 2100, फिर 2400। ग्रोथ हर साल देखने को मिल रही है, हर साल ग्रो कर रही है कंपनी, बट जो ग्रो करने की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है। कई कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, फास्ट ग्रो करती है, फिर उनको 2-3 साल साइडवेज पैटर्न में रहती है, फिर नीचे आता है उनका रेवेन्यू, फिर उनका रेवेन्यू ऊपर जाता है। तो ऐसा अप्स एंड डाउन में देखने को मिलता है। मतलब रेवेन्यू 200 करोड़, फिर 180, फिर 170, 160, फिर 210, ऐसा ग्रुप परफॉर्मेंस। इनका कैसा है 160, 165, 170, 175, 180। क्यों? ये एफएमसीजी स्टॉक्स है, इनके बिजनेस दिन में अगले एक साल में इनका रेवेन्यू डबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से इनका बिजनेस ग्रो होता है। एंड जिस नए बिजनेस में जैसे डाइवर्सिफिकेशन अपना बिजनेस को करते हैं, उस हिसाब से इनके बिजनेसेस के अंदर हमें ग्रोथ वगैरह देखने को मिलती है। एंड अभी अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के ओवरऑल बैलेंस शीट के बारे में भी, तो बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पे कंपनी के नो डाउट काफ़ी हेल्दी देखने को मिलती है। लाइक अगर आप बात करते हो बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी के अंदर ओवरऑल अगर जो कंपनी का रिजर्व है 2013 का वो 1900 करोड़ का है। आज कंपनी के पास 9,600 करोड़ तक के रिजर्व देखने को मिल रहा है। एंड सरप्राइजिंगली जब 2013 में कंपनी के पास 1900 करोड़ का रिजर्व था, तब कंपनी के ऊपर 1150 करोड़ का कर्जा था। बट डेप्ट था, बोरिंग कह लो, डेप्ट कह लो, कर्जा कह लो। एंड आज के तारीख पर जहाँ कंपनी के पास 9,600 करोड़ का कर्जा है, बस 1,300 करोड़ का डेप्ट है। मतलब डेप्ट बस 200 करोड़ से बढ़ा, बट वेरा जो कंपनी का रिजर्व था वो 7-8 हज़ार करोड़ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, विच इज़ अगेन वेरी मच पॉजिटिव न्यूज़। काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी तगड़ी बात है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीज़ें देखते हो तो। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी हम बात करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लाइक कंपनी के प्रोमोटर के पास 66% से भी ज़्यादा का स्टेक है। एंड अगर आप देखते हो जो एफआईएस है उनके पास 15% का स्टेक है। एफआईएस ने थोड़ा स्टेक जो है अपना 2-3 सालों के अंदर कम करा, लेकिन एफआईएस जैसे कि आपको मालूम है हर कंपनी के अंदर अपने होल्डिंग को कम कर रहे थे। अगर आप बात करते हो सर, उनका होल्डिंग 21 से सीधा 15 हो गया, 6% उन्होंने माल बेचा। बट ये भी तो याद रखो, डीआईएस के पास पहले 3.5% का स्टेक था, अभी 12.5% का स्टेक है। तो पूरा जो 7.5-8% का स्टेक तो यहाँ पे डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा। एंड जो अपनी पब्लिक थी उनके पास 8% का स्टेक था, अभी 5 है। मतलब पब्लिक का भी माल डीआईएस ने खरीदा, एफआईएस का माल भी डीआईएस ने खरीदा। एंड देखो ऐसे अक्सर ऐसा होता है, जो अच्छी कंपनियां होती है वो इन्वेस्टर बेच देते हैं एंड कोई छोटी मोटी कंपनी खरीद लेते हैं, वहाँ पे पैसा डूब जाता है। फिर कहते हैं मार्केट में रिटर्न्स नहीं बनते, मार्केट सेफ नहीं। भाई अच्छी कंपनी में टिके रहो, 2-3 साल कंपनी नहीं चल रही, होल्ड करो, लंबे समय के लिए होल्ड करो, अपने आप रिटर्न्स बनेंगे जब कंपनी अच्छा चलेगी तब। अभी अगर आप बात करते हो डाबर इंडिया कंपनी के लाइक करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, ठीक है। अभी अगर आप देखते हो टारगेट्स के बारे में, करंट मार्केट प्राइस 540 रुपये के करीब है। मार्केट में ब्रोकर इस कंपनी को 660 रुपये हो गया, 700 रुपये हो गया। इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। कंपनी फॉर श्योर इन टारगेट्स को अचीव करने का पोटेंशियल रखती भी है। Q4 की बात करें तो इतना कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, लाइक 16% का जंप आया था प्रॉफिट के अंदर, बट स्टिल कंपनी के अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिली ड्यू टू हेवी एक्सपेक्टेशंस, ड्यू टू बिगर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। मार्केट में लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस एक्सपेक्टेशंस को ये कंपनी मीट नहीं कर पाई, इसलिए कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावटें भी हमें आते हुए देखने को मिली। बट चलता है, कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है, सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। बाय करना है नहीं करना चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, पर एक बात याद रखो, 3 साल से कंपनी